आप जानते हैं कौन है? इसका नाम है वकील हसन। कौन वकील हसन आप कहेंगे? याद कीजिए, उत्तराखंड में हमारे 40 मजदूर फंस गए थे। विदेशों से आई तमाम मशीनें खराब हो गई थीं। तब वकील हसन ने अपनी जान पर खेलकर, वकील हसन जो कि एक रैट माइनर था, अपनी जान पर खेलकर हमारे 40 मजदूरों की जान बचाई थी। मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं वकील हसन की? क्योंकि दिल्ली में वकील हसन के घर को बुलडोजर से रौंद दिया गया है। आज मैं सिर्फ वकील हसन की बात नहीं करूंगा, आज एक और खबर की बात करूंगा। क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के कोटा में एक स्कूल में 3 मुसलमान टीचर्स को निलंबित कर दिया गया था। उन पर आरोप क्या था? उन पर आरोप था धर्मांतरण और लव जिहाद का। क्या आप जानते हैं कि उस स्कूल के कई स्टूडेंट्स, हिंदू स्टूडेंट्स ने एसडीएम तक मार्च किया, प्रदर्शन किया कि हमारे टीचर्स पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, उनका निलंबन वापस लीजिए, उनके साथ इंसाफ कीजिए। सांप्रदायिक भाईचारे की एक अनूठी मिसाल। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, ये दोनों खबरें आपस में जुड़ी हुई हैं या नहीं जुड़ी हुई हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं, मगर सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वकील हसन की। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। दिल्ली में देखिए किस तरह से उनके घर को तोड़ दिया गया। डीडीए ने उनके घर को तोड़ दिया। यह वो वकील हसन है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने भी इनको सम्मानित किया था। शाहरुख खान ने कहा कि मुझे खुशी होती है इन लोगों के साथ सेल्फी खिंचवाने में। इस वकील हसन जिसने हमारे 40 मजदूरों की जान बचाई थी, उनके घर को डीडीए ने तोड़ दिया। डीडीए का क्या कहना है? डीडीए का यह कहना है कि वकील हसन का जो घर है एक ऐसी जमीन पर था जिस पर कब्जा किया गया था। वकील हसन का कहना है कि मेरा घर तो 2012 से है और मैंने तमाम जो जरूरतें थी उसे पूरा किया है, मेरा अनअधिकृत घर नहीं है, मगर उनका घर तोड़ दिया गया है। शुक्र है इस मुद्दे पर रिंकिया के पापा माननीय सांसद मनोज तिवारी भी सामने आए हैं और मनोज तिवारी ने भी कहा है कि वकील हसन के साथ इंसाफ होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर मिलेगा। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, इतनी आसानी से वकील हसन जिसने हमारे 40 मजदूरों की जान बचाई, उसके घर को बुलडोजर से रौंद क्यों दिया गया? बताइए। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। ये 3 चेहरे याद हैं आपको? ये हैं आईआईटी बीएचयू की एक छात्रा के दुष्कर्म में आरोपी। ये 3 छात्र, ये भाजपा से जुड़े हुए हैं, या कम से कम भाजपा से जुड़े हुए थे। यही नहीं, वो दुष्कर्म करने के बाद ये लोग मध्य प्रदेश गए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार भी किया। पुलिस को सारी जानकारी 1 या 2 दिन में मिल गई थी, मगर मध्य प्रदेश के चुनाव खत्म होने का इंतजार किया, बाद में जाकर इनको गिरफ्तार किया गया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, एक हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म किया था इन्होंने, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? आपको याद है उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, उसकी हत्या में आरोपी एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी के नेता का बेटा है, क्या उनके घर पर बुलडोजर चला? यही नहीं दोस्तों, बलात्कारी राम रहीम, भारतीय जनता पार्टी इन्हें न जाने कितनी बार पैरोल पर रिहा कर चुकी है। इन पर बलात्कार का गुनाह साबित हो गया है, हत्या का मामला है, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? मुझे बताइए, हमारी महिला पहलवान जो सड़क पर प्रदर्शन कर रही थी, जिन्हें सड़क पर दिल्ली पुलिस ने घसीटा गया था, जो आरोपी था इस मामले में, क्या उनके घर के सामने बुलडोजर गया? बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है। पुलिस जब उनसे पूछताछ कर रही थी तो डर डर कर पूछताछ कर रही थी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये बुलडोजर जो है शर्तों पर क्यों चलता है? मुद्दा यह है ही नहीं कि वकील हसन का जो घर है वो अनाधिकृत जमीन पर था या नहीं था। उनका घर वाजिब तरीके से बनाया गया था, नहीं बनाया गया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बुलडोजर हमेशा गरीब पर क्यों चलता है? याद कीजिए दोस्तों, जहांगीरपुरी की बस्तियों पर बुलडोजर चल रहा था। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था,
मगर पापा की परी बुलडोजर पर चढ़कर, जेसीबी पर चढ़कर रिपोर्टिंग कर रही थी। वहां पर खड़े लोग कह रहे थे, यहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ खुशी से रहते हैं। पापा की परी से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है मैडम, आप इस पर रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज बुलडोजर को ताकत का जरिया माना जाता है, ताकत का प्रतीक माना जाता है। माफ कीजिएगा, यह सिर्फ और सिर्फ नाइंसाफी का प्रतीक है जो वकील हसन के साथ किया गया। शर्मनाक है किस तरह से उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया, निहायत ही शर्मनाक है दोस्तों। नाइंसाफी की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती है। इस बुलडोजर के दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। सबसे पहली बात, बुलडोजर कायदे से चलाया ही नहीं जाना चाहिए। जब चीज साबित हो जाए, जब गुनाह साबित हो जाए और अगर अदालत इस बात के आदेश दे, तब आप बुलडोजर चलाइए, उससे पहले नहीं, उसके अलावा नहीं। तो एक तो यह मिसाल है दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरे मुद्दे की ओर लेकर चलना चाहता हूं दोस्तों। मुद्दा है राजस्थान के कोटा के एक स्कूल का। 3 मुस्लिम टीचर्स, फिरोज खान, मिर्जा मुजाहिद और शबाना मैडम, तीनों संगोड़ के सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, उन्हें निलंबित कर दिया जाता है 21 फरवरी को। और यह आदेश जारी किया जाता है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर द्वारा कि इन्हें सस्पेंड किया जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक स्थानीय हिंदू संगठन है जिसका नाम है सर्व हिंदू समाज। उन्होंने इन 3 टीचर्स पर यह आरोप लगाया था कि ये लोग लव जिहाद करवा रहे हैं और धर्मांतरण करवा रहे हैं। और मुद्दा क्या है? 2019 में इसी स्कूल में एक हिंदू लड़की पढ़ा करती थी। वो हिंदू लड़की एक मुसलमान लड़के से प्यार करने लगी और 2020 को उसी मुसलमान लड़के के साथ वो गांव छोड़कर चली गई। सर्व हिंदू समाज का आरोप है कि यह सब इन 3 टीचर्स की वजह से हो रहा था। नतीजा यह हुआ कि सर्व हिंदू समाज के दबाव में इन तीनों टीचर्स को निलंबित कर दिया गया है। मगर अब एक खूबसूरत मिसाल सामने उभर कर आई है दोस्तों। एक एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिए, तमाम विद्यार्थी अपने उन 3 टीचर्स के पक्ष में मार्च करते हुए। यह वीडियो देखिए। मैं उनकी पहचान इसलिए छुपा रहा हूं दोस्तों क्योंकि वो बच्चे हैं, 18 साल से कम हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि उन्हें मैं किसी भी विवाद में खींचूं, इसलिए मैंने उनकी पहचान को छुपा दिया है। देखिए उन्होंने किस तरह से मार्च किया। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? पैदल ही आ रहे हो लोग? आपकी क्या मांग है? लेकिन आप लोगों पर यह ब्लेम लगाया जा रहा है कि आप किसी के बहकाव में यहाँ पर आ रहे हो। आप किस स्वयं की इच्छा से आए हो? आपके स्कूलों में क्या नमाज पढ़ाई जाती है क्या? क्या आप पर धर्मांतरण करवाया जा रहा है? अरे आपसे धर्मांतरण करवाया जा रहा है स्कूल में? बात यहां नहीं रुकती। मैं आपको एक विद्यार्थी की आवाज सुनाना चाहता हूं। उसका नाम कुछ और था, मैं उसका नाम नवीन दे रहा हूं। नवीन का यह कहना था कि उसे जबरदस्ती उस पर दबाव बनाया गया कि उन 3 टीचर्स पर आरोप लगाओ कि उनसे जबरदस्ती नमाज पढ़ाई जाती है। आज वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। आइए सुनते हैं नवीन की आवाज। नवीन की आवाज के दर्द को भी महसूस कीजिए। वो किस तरह से रो रहा है अपने टीचर्स के लिए, वो भी देखिए, सुनते हैं। वीडियो वायरल नहीं कोई हुई? स्कूल में कुछ ऐसा नमाज कुछ नहीं पढ़ाया गया। हमको धमका के बोला गया था। किसने बोला? वहाँ पे आपने जब भी मीडिया करी थी वहाँ पे बुलाकर जोर जबरदस्ती बुला गया था। नहीं होती थी नमाज, नहीं होती, कुछ नहीं होता था। स्कूल में टीचर भी अच्छे थे। कौन सी क्लास में करते हैं? 10th क्लास में। तो फिर क्यों किया आप? मेरा पूरा भविष्य बिगड़ गया है। आपने पूरी वीडियो वायरल कर दी हमारी। उन्होंने
और कुछ स्कूल में ऐसा गतिविधि नहीं होती थी। हमको धमका कर बोला गया था कि आप ऐसे बोलो, आपके टीचर हटेंगे। हमने जोश में आकर बोल दिया। पहले जोश में आकर बोला या अब दबाव में आकर बोल रहे? दबाव में आके बोला था। और अब तो दबाव नहीं है, या अब दबाव में हो आप? नहीं, अब पता चल रहा है कि नहीं बोलना चाहिए था, गलत है ये। यही नहीं दोस्तों, मीडिया ने इससे पहले नवीन का इंटरव्यू किया था और नवीन ने, जैसा कि अभी अभी सुना, कि उस पर दबाव बनाया गया था अपने 3 टीचर्स पर झूठी बात या झूठा बयान देने को लेकर। यह वो इंटरव्यू है जो उन्होंने मीडिया चैनल्स को दिया था। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इन विद्यार्थियों की सुनी जाएगी? विद्यार्थी भूल जाइए, इन खतों को देखिए दोस्तों। 15 में से 12 टीचर्स ने यह खत लिखे हैं और कहा है कि उन 3 टीचर्स पर, उन 3 मुसलमान टीचर्स पर जो आरोप लगाए हैं वो सरासर गलत है, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स, सब उन 3 मुस्लिम टीचर्स के पक्ष में खड़े हुए हैं। उन विद्यार्थियों ने स्थानीय एसडीएम से भी मुलाकात की। सुनिए वो विद्यार्थी अपनी बात किस तरह से रख रहे हैं, मगर अंत में सुनिएगा एसडीएम उसका क्या जवाब देते हैं, उसकी मैं चर्चा करूंगा। सुनते हैं। हमारे सर में जो आरोप लगाए गए वो सब झूठे हैं। हमारे नमाज पढ़ाई जाती है, ना ये सब कुछ होता है। और हमें वही हिंदू और मुस्लिम दोनों में बच्चों को साथ ही बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही खेलते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता हमारे स्कूल में। जितने भी आरोप लगाए गए सब झूठे आरोप है हमारे सर के ऊपर। ठीक है, अभी आपको किसने भेजा यहाँ पे? पैदल आए हम थक गए। और ना हम स्कूल में गया भी नहीं था, इसका नाम ही नहीं आना चाहिए। भेजा, हम हमारी मर्जी से आए, स्कूल तक भी नहीं गए हम। और पुलिस से भी पूछ सकते हैं, पुलिस भी स्कूल में मौजूद क्या? ठीक है, अब इसका निराकरण आपकी और हमारी बात करने से हो जाएगा क्या? आप आगे नहीं भेजोगे, हम जाएंगे। आप लोगों को प्रक्रिया का पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। सरकार की हर चीज की एक प्रक्रिया होती है ना। इल्जाम लगना कोई नई बात नहीं है, कभी किसी पे कभी किसी पे लगते रहते हैं, लेकिन उसकी जांच होती है। मेरी बात सुनो, उसकी जांच होती है। जांच करने के बाद अगर वो इल्जाम सही होते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है। तो अभी आप देखो, ऐसा है, बोलने में तो हम भी चौराहे पे जाके कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जांच अधिकारी को जब पता लगता है तभी होता है। एसडीएम साहब बोल रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप चौराहे पर खड़े हो जाइए और कुछ भी कह दीजिए, वो सच नहीं हो जाती। तो मैं एसडीएम साहब से पूछना चाहता हूं कि जिन 3 टीचर्स को स्थानीय एजुकेशन ऑफिसर ने निलंबित किया, एसडीएम साहब आपने क्या उन आरोपियों की जांच की थी? क्योंकि सर्व हिंदू समाज ने भी चौराहे पे खड़े होकर यह ऐलान कर दिया कि ये तीनों लव जिहादी हैं, धर्मांतरण करवा रहे हैं, जबरदस्ती नमाज पढ़वा रहे हैं। तब क्या आपने इस मामले की जांच की? तब क्या आपने इन विद्यार्थियों से गवाही ली? तब क्या आपने इनसे बात की? तब क्या आपने टीचर्स से बात की? टीचर्स की बात छोड़िए, जो वहां के प्रिंसिपल हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिंसिपल का नाम क्या है। प्रिंसिपल हैं कमलेश सिंह बैरवा। उन्होंने मखतूब मीडिया को दिए गए बयान में कहा है कि हमारे जो तीनों टीचर्स हैं वो बहुत काबिल हैं। मुजाहिद मिर्जा एक पीटी टीचर हैं, फिरोज खान लेवल 1 प्राइमरी टीचर हैं, और शबाना मैडम, उन्होंने स्कूल अक्टूबर में ही ज्वाइन किया है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? यह घटना 2020 की है, 2019-20 की है, जैसे मैंने आपको बताया। जो टीचर अक्टूबर में ज्वाइन कर रही है, 2020 में जो घटना हुई है उसके लिए उन पर दोष मढ़ा जा रहा है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं एसडीएम साहब से, क्या आपने कमलेश बैरवा, विद्यार्थियों या उन 12 टीचर्स से बात की थी? आपने तो पहले ही उन्हें निलंबित कर दिया, और आप उन विद्यार्थियों से क्या कह रहे हैं कि भाई चौराहे पर खड़े होकर कोई कुछ भी कह सकता है, जांच के बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे। मैं एक बात समझना चाहता हूं, राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार है, तो क्या आने वाले 5 सालों में इसी तरह की नाइंसाफी होती रहेगी? कमजोरों के साथ, मुसलमानों के साथ, बेकसूरों के साथ? यह सवाल उठना चाहिए ना।
और आप जानते हैं दोस्तों, जब यह खबर सामने आई थी, जब ये आरोप लगाए जा रहे थे कि विद्यार्थियों पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि वो जबरदस्ती नमाज पढ़ें, या लव जिहाद के तमाम झूठे आरोप आ रहे थे सर्व हिंदू समाज की हरकतों की वजह से, तब गोदी मीडिया ने इसे पूरी तरजीह दी थी, जोरों से इस पर खबरें की थी। मैं आपको एक एक गोदी मीडिया की मिसाल देना चाहता हूं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर यह है जागरण इंग्लिश। जागरण इंग्लिश क्या कह रहा है? 2 स्कूल टीचर्स सस्पेंडेड इन कोटा, राजस्थान ओवर एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजियस कन्वर्जन। एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ऑर्डर्ड अ प्रोब इनटू द मैटर एंड वार्नड ऑफ टर्मिनेशन इफ फाउंड गिल्टी। जागरण इंग्लिश ने यह खबर की, मगर अब जबकि हकीकत सामने आ गई है, अब जबकि विद्यार्थी आके कह रहे हैं कि हमारे टीचर्स पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं, तब जागरण यह खबर नहीं कर रहा है। फिर देखिए साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यही कहा था। क्या कहा था टाइम्स ऑफ इंडिया ने? पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 2 गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स इन कोटा हैव बीन सस्पेंडेड एंड एन इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट अ थर्ड फॉर देयर alleged involvement in religious conversion and love jihad and ties with banned jihadi outfits। टाइम्स ऑफ इंडिया यह भी कह रहा है कि उन टीचर्स के ताल्लुकात प्रतिबंधित जिहादी समूहों के साथ हैं। अरे भाई, यह कहां से आ गई बात? टाइम्स ऑफ इंडिया के बाद मुकेश अंबानी का चैनल, स्कूल में लव जिहाद, धर्मांतरण का मामला आया सामने। शिक्षा मंत्री ने स्कूल के 2 टीचरों को किया निलंबित। उसी तरह से न्यूज 18 की एक और खबर अंग्रेजी में, एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर हैज सस्पेंडेड 2 कोटा बेस्ड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एंड इनिशिएटेड एन इंक्वायरी अगेंस्ट अ थर्ड फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजियस कन्वर्जन लव जिहाद। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अब मदन दिलावर साहब खामोश क्यों हैं? अब राजस्थान सरकार खामोश क्यों है? विद्यार्थी सामने आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। जैसा कि मैं लगातार अपने कार्यक्रम में बता रहा हूं दोस्तों, ये तमाम इंटरव्यूज जो हैं वो मखतूब मीडिया ने किया है। मखतूब मीडिया को मेरी बधाई इस खबर को सामने लाने के लिए। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत आसान होता है किसी पर आरोप लगाना, और आरोप लगाने से पहले हमें 2 से 3 बार सोच लेना चाहिए और उसके बाद हम वो आरोप लगाएं। मगर आरोप लगाने से पहले सोच लेना चाहिए, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल होता है। सवाल होता है कि नहीं, बताइए मुझे। आप जानते हैं, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, अब भी कुछ नफरती चिंटू कमेंट सेक्शन में आएंगे और कहेंगे, भाई तू तो मुसलमानों की ही बात करता है। कितने झूठे हो ना तुम। शाहजहां शेख, टीएमसी की सरकार ने संदेश खाली के महिलाओं के आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। कम से कम ममता बनर्जी ने गिरफ्तार तो किया है। भाजपा की कितनी सरकारें महिलाओं के गुनहगारों को गिरफ्तार करती है? टीएमसी की सरकार ने संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया है। यह आज सुबह की खबर है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ बाकायदा आरोप हैं दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में, क्या भाजपा की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया है? बताइए बताइए। राम रहीम को तो बार बार आप पेरोल पर रिहा करते हैं ना। कुलदीप सिंह सेंगर बेल पर रिहा है। मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे ही मंच पर मैंने शाहजहां के मुद्दे पर ममता सरकार को कटघरे में रखा था। आधा दर्जन शोज उस पर किए थे। बताइए, क्या गोदी मीडिया ने कभी हिम्मत दिखाई है बृजभूषण शरण सिंह को कटघरे में रखने की, भाजपा को कटघरे में रखने की? जिस तरह की नरमी वो राम रहीम को लेकर दिखलाते हैं, शाहजहां शेख को लेकर मैंने लगातार खबरें की हैं। ममता सरकार को कटघरे में रखा है। कम से कम ममता सरकार अपने एक नेता को गिरफ्तार तो कर रही है, या भाजपा ऐसा करती है? इसीलिए मेरे कमेंट सेक्शन में आके अनर्गल बयान मत दीजिए, गिरेबान में झांकिए। यह सोचिए कि एक पॉलिटिकल विचारधारा से आपके अंदर किस तरह जहर भरा जा रहा है। क्या आप उन तमाम चीजों को देखेंगे? क्या आप इन दोहरे मापदंड को देख रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं किस तरह से भाई भाई में खाई पैदा की जा रही है, जहर पैदा किया जा रहा है, और आप और हम सब उस जहर में सराबोर हो रहे हैं? बताइए, बात सही है या नहीं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।